गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। इस पर तो ये गंभीर मामला है। हमें लगता है कि इस पर सरकार को विशेष रूप से जिला प्रशासन को हल निकालना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे विजिट के लिए, वहां पर जाएंगे। क्या होना चाहिए? पुनर्वास होना चाहिए? गैस रोकने की जो मांग कर रहे हैं लोग वो कर रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, गैस भी रुकना चाहिए और पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास होना चाहिए। अगर उनका विस्थापन नहीं हुआ है तो विस्थापित जो विधिवत है वो होना चाहिए। 2 सप्ताह बीत गए, अभी तक तो स्थिति जैसी सरकारी प्रक्रियाएं मैंने तो देखा, विधानसभा में उसी कारण नाराज भी दिखे। कोई भी गंभीर मसला हो तो प्रक्रिया में है तो प्रक्रिया करते करते पता चला गांव कभी जमीन के नीचे चला गया, लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो यही चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज प्रक्रिया नहीं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और एक जैसा समस्या है वैसा समय अवधि में काम होना चाहिए। जो वहाँ पर रैयत है और रैयतों की समस्या सुनी नहीं जा रही है। ये तो कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत है, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है। अभी अगर किसी की मौत हो जाती है, इतने दिन बीत गया है, तो फिर आप किसकी जिम्मेवारी बनेगी? किसको बिल्कुल इसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेवारी बनेगी। अगर वो संवेदनशील नहीं है इस विषय को लेकर तो सारी जिम्मेवारी उनको। आगे इस तरह की अगर 81 साइट है, टोटल 81 साइट में तेंदुआ भी शामिल था। अगर आगे वहाँ किसी तरह से उन 81 साइट में अगर इस तरह के फिर हादसे होते तो किस तरह से आगे पहल करने की जरूरत है? हमें लगता है कि अब आगे क्या हादसा होगा उसका इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस हादसे ने, ये जो घटना घटी है, इसी से मैंने सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और मैंने तत्काल रोकथाम करना चाहिए। देखिए, एक सवाल है कि कल सार्वजनिक मंच से बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि हमारा कोयला बिक नहीं रहा है और अवैध कोयला। यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? कितने शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपकी इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वह पैसा अगर माफियाओं की जेब में